KBS KBS के लिए अभी जो कजरी लोक नृत्य है और एक है तेरह ताली। कजरी लोक नृत्य या तेरह ताली, इन दोनों में से उत्तर प्रदेश का कौन सा है लोक नृत्य? कजरी कजरी है उत्तर प्रदेश का। आपको मुझे एक नेशनल पार्क का नाम बताना है। दुधवा दुधवा कम्स इन विच उसमें डिस्ट्रिक्ट में? दुधवा दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी लखीमपुर खीरी के अंदर आता है। और मुझे बताएंगे आप यूपी का, पूरे यूपी मैप का दक्षिणतम जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? साउथ ईस्ट। नो आइडिया सर। जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा अलग अलग राज्यों से लगती है। कोई बात नहीं, सोनभद्र है ना। और उत्तर का कौन सा है यूपी के मैप में? सबसे जो उत्तर नॉर्थ साइड में जो पड़ता है सहारनपुर। हाँ, वो सहारनपुर में है। सहारनपुर किस चीज़ के लिए फेमस है? लकड़ी कागज गन्ना। मतलब हमें यहाँ जॉइनिंग जब मिला था उससे पहले हम भी ये सोचते थे कि फर्नीचर बहुत सस्ता मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, फर्नीचर भी महंगा मिलता है यहाँ पे। थाली का बैंगन होना, थाली का बैंगन, इसका मतलब क्या होता है? थाली का बैंगन होना। हाँ, ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। स्वाद में बहुत मीठा होना या सिद्धांतहीन? सिद्धांतहीन। गोदान गवन, ये मुंशी प्रेम। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद। बाण भट्ट जी हैं, उनकी रचनाओं के नाम बताइए। बाण भट्ट। हर्षचरित्र। हर्षचरित्र। कादम्बरी भी है। कादम्बरी। ठीक है। लास्ट है तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी और राइट, उसमें कौन जीता था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। और तराइन के पहले युद्ध में कौन हार गया था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। थैंक यू सो मच, यू हैव इनफ नॉलेज टू क्रैक दिस एग्जाम। ओके, थोड़ा सा सीट को देख लीजिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अरूबा खाले है। किसकी तैयारी कर रहे हैं? BSF और SSC जुड़ी। आपने यूपी पुलिस की पहले भी तैयारी की है? नहीं, फर्स्ट टाइम। हाँ जी। SSC GD की फर्स्ट टाइम? हाँ जी। ठीक है, तो मैं जो पूछ रहा था वो अच्छे क्वेश्चंस थे ना? ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ और वो आप मुझे बताएंगी, काकोरी जो ट्रेन डकैती हुई थी वो किस सन में हुई थी? 1822 में शायद। नहीं, 1920, 22 या 25? 1922 में। 1922 में। आप मुझे करेक्ट करके बताएंगे काकोरी ट्रेन डकैती। ओके, 1925 में हुई थी। 1925 में हुई थी, राइट। एक और है मेरे पास में, कॉमनवेल्थ पत्रिका, इसके लेखक कौन है? कॉमनवेल्थ पत्रिका, ऑप्शन में दूं आपको? हाँ जी। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, एनी बेसेंट, कालिदास या महात्मा गांधी? सॉरी। हाँ, एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा। एक और आप मुझे बताएंगी, और वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 जून। 16 सितंबर। कैमरामैन भी। हमारे इंडिया के अंदर जो सैनिक विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह हमारे देश को आज़ाद कराने का पहली बार जो प्रयास किया गया था वो किस सन में किया गया था? 1857 के राइट 1857 के अंदर, बिल्कुल। और इसके बाद में एक और मैं यहीं पर लास्ट सवाल आपसे जोड़ लेता हूँ। आप मुझे बताएंगे कि लोकसभा में सदस्यों का जो नेता होता है वो कौन होता है? लोकसभा में सदस्यों का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? सॉरी, मैंने पढ़ा नीति आयोग। हाँ, ये भी PM होते हैं, है ना। नीति आयोग पता है आपको कब जो है अपने इंडिया में एग्जिस्ट किया था? सॉरी, अभी मैं संशोधन पढ़ा। ओके, थैंक यू सो मच। इसके बाद में ये आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। क्या नाम आपका? सर कार्तिक चौहान। ओके, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप? UPSC CDS। ठीक है, आपके लैपटॉप से ही मैं एक सवाल कर लेता हूँ। आप मुझे बताएंगे कि नेपाल जो होता है वो कितनी, मतलब हमारे हिंदुस्तान के कितने बॉर्डर हैं जो 5? थैंक यू। मेरा सबसे पहला प्रश्न वही था, लेकिन क्योंकि आप सीमा पढ़ रहे थे इसलिए मैंने आपसे वो पूछा। आप मुझे बताना कौन कौन से हैं वो, नाम बताइए। UP, UK, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आपको पता है सिक्किम की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? सर ये तो नहीं पता। मैं इनसे पूछ लेता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और नाथुला जो दर्रा है वो कहाँ पर आता है, पता है क्या? रेड डाटा बुक के अंदर मतलब किसका वर्णन होता है? सर ये भी पढ़ा नहीं है। जो जितनी प्रजातियाँ होती हैं ना वो अगर लुप्त हो जाती हैं जी तो वो रेड में आता है। मुझे बताए पूना पैक्ट कब हुआ था? सॉरी सर, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 1930, 1931 या 1932? 1930। नहीं, 1932। हाँ राइट। ये पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? ये प्रश्न आया था SSC GD के अंदर प्रीवियस में। अच्छा। ये हुआ था महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी कि जो कालिदास सम्मान है काफ़ी चर्चा में है, मतलब कौन सा स्टेट इसे देता है कालिदास सम्मान?
सर मे भी शायद ये साउथ साइड से दिया था, पर मुझे नहीं पता। ये हमारे मध्य प्रदेश में, हाँ एमपी में दिया जाता है ना। आप मुझे बताएंगे कि धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पर है? धुआंधार जलप्रपात, नो सर अभी तो। अच्छा, प्रश्न तो वही है जो एग्जाम में आते हैं ना। हाँ जी, प्रश्न तो वही है। प्रश्न तो वो अच्छा पढ़े नहीं है ना, तो अभी वो सिलेबस में। कोई बात नहीं। अच्छा, अभी आप तैयारी कर रहे हैं? संशोधन पढ़ रहा हूँ। संशोधन मतलब आर्टिकल में कौन? आप मुझे बता, जीएसटी ये जो संविधान संशोधन किसके तहत जीएसटी को जोड़ा गया था? सॉरी मैंने बता दिया है। कोई बात नहीं। मीठे पानी की झील, उसका एक नाम बताइए। वुलर लेक। वुलर झील है ना। और लोकटक झील ये कहाँ पर है? मणिपुर। मणिपुर में ना। और बताइए हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया था? फेस्टिवल, नो सर ये तो नहीं पता सर। नागालैंड में। हाँ, है ना। और इसमें एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये 1935। नहीं। एसबीआई की, सॉरी हाँ। वो आरबीआई की थी, सॉरी। राइट। एसबीआई की सर ये पता नहीं है, अभी आरबीआई की तो 1955। 1955। ओके। इससे पहले इसका नाम पता है? एसबीआई से पहले क्या नाम था इसका? नहीं सर। कोई बात नहीं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो 1955 गया। आप जो बता रहे थे 1935, वो कम्स इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का था वो। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या नाम आपका? निशु। किस एग्ज़ाम तैयार? गारो, खांसी और जयंतिया ये जो जनजाति हैं वो कहाँ की हैं? सॉरी सर। मैं उनसे आप बताएंगे गारो, खांसी और जयंतिया ये जो जनजाति हैं वो कहाँ की रहने वाली हैं और कहाँ पर निवास करती हैं? थैंक यू सो मच। अच्छा ट्राई किया आपने, आप पढ़ाई करिएगा। बीएसएफ अभी जीडी का एग्ज़ाम आई थिंक जनवरी में ना, 10 जनवरी के बाद। जनवरी बीएसएफ का फिजिकल भी जनवरी में ही है। आपने पेड कोर्स ले रखा है? हाँ जी, पेड कोर्स कहाँ ले से? रखा है, एग्जामपुर से और रोजगार विद अंकित। देखिए इन्होंने दोनों से ले रखा है। रोजगार विद अंकित सर, अंकित भाटी सर, मैं वहीं से पढ़ा था। हाँ, मैं तैयारी किया था। एग्जामपुर से मैंने हिंदी को पढ़ा था बिफोर 1 ईयर, 1 साल पहले। और इन्होंने भी वहीं से जो है पेड कोर्सेज ले रखे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, आप तैयारी करिएगा। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मुझे बताएंगे इंजीनियरिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 नवंबर। मैं क्वेश्चन ठीक है, गलत नहीं है? इंजीनियरिंग डे 5 नवंबर। 5 नवंबर ये राइट है या रॉन्ग है? कोई सही आंसर बता सकते हैं? सितंबर, राइट। यदि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए कम से कम कितना उम्र का होना ज़रूरी है? 25। तो 25 के लिए तो प्रधानमंत्री बन जाएगा ना। 32। 35 ठीक है। 35 पीएम बनने के लिए 25 है ना। ओके, ठीक है। राज्यसभा का अगर कोई भी व्यक्ति है ना, अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है जाएगा तो उसका उम्र कितना होना चाहिए राज्यसभा के लिए? 32। रोहिंग्या जो जातीय मुसलमान थे वो किस देश से संबंध रखते थे? रोहिंग्या थोड़ा माइंड में। कोई बात नहीं। आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर नेपाल। बांग्लादेश, म्यांमार। हाँ, आपके पास आ रहा हूँ। ओके, राष्ट्रीय गान है जी। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। कब लिखा था? सॉरी। कोई बात नहीं। पता है आपको कौन सी सन के अंदर सबसे पहले कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, उसमें राष्ट्रीय गान को गाया गया था? कब गाया गया था? 1946। 1946 के अंदर? 1947 के अंदर? 1909। नहीं, 1911 के अंदर राष्ट्रीय गान को पहली बार, है ना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, उसका टाइम क्या था, कब से कब तक है? सर ऑप्शन मिले? कोई बात नहीं, ऑप्शन हो जाएगा 1951 से 1956 या फिर 1961 से 1966। यही है सर, 1961 से 1966। ठीक है, ये तीसरा। ये सक्सेस रही थी ये प्लान जो था, क्या ये सफल रहा था? सर उस टाइम इंडिया और हाँ, क्या इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, इसलिए जो है इसे राइट, ये जो प्लान था वो सक्सेस नहीं रहा। जी सर। ठीक है। आपको पता है कि आर्टिकल मतलब हाँ, आर्टिकल राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किस आर्टिकल प्रावधान है? आर्टिकल 121। 121 ये किस कंट्री से लिया गया था? अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, ये प्रक्रिया किस कंट्री से ली गई थी? सर यूएसए। यूएसए? हाँ, यूएसए कर सकता है देखो राष्ट्रपति को हटाने का काम।